लेवल पे, मैम कमर्शियल लेवल पे करना चाह रहा हूँ। मेरे पास जैसे अगर एक फ्लैट भी है खाली, उसमें भी मैं कर सकता हम्म। हूँ। तो मतलब कहीं भी करेंगे तो टेम्परेचर तो ये नहीं रहेगा, जयपुर का दिल्ली का ऑलमोस्ट टेम्परेचर सेम ही है। तो तो 18 to 21 तो कहीं मैं भी कुछ मेंटेन नहीं कर जानना पाएंगे, चाह रही थी उसके लिए आपसे मैं कि पूछ रहा आप जैसे फ्लैट में आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, या अब आप मशरूम के लिए कुछ रेंट पे करना चाह रहे हूँ। नहीं, ऑलरेडी है आपकी, समझ लीजिए। हैं? ऑलरेडी है बट वो सर, रेंट का अगर लॉस तो होगा अगर हम उसको रेंट पे नहीं दे रहे। हाँ जी। ओके, तो सर ऐसा है कि जैसे हम एक तो आपका कौन से फ्लोर पे है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे अपन ग्राउंड फ्लोर अंडरग्राउंड पे, करते हैं, ग्राउंड। बेसमेंट के अंदर करते हैं हम मशरूम का हाँ जी। काम, तो एक ये हमें इजी हो जाता है इसको मेंटेन करने के लिए। और जो नॉर्मली हम लोग जो मैंने जितने लोगों को ट्रेनिंग दी है, तो वो लोग हाँ नॉर्मली जी। बेसमेंट में, मैं उनको बोलती हूँ कि आप बेसमेंट में स्टार्ट कीजिए, तो उनका एसी का हाँ खर्चा जी। बहुत ही कम हो जाता है। और ऑटो सिस्टम पे हमें लगा देना होता है, ऑटो सिस्टम पे, ताकि उससे क्या होता है कि जो अगर हमारा टेम्परेचर मान लीजिए अप हो रहा है, तो अपने 22 पे वो बंद हो जाएगा। तो एक आपका लाइट का जो खर्चा है वो मोटा मोटा कम हो जाएगा। तो कम से कम आप 2000 पॉलीथीन से या 3000 पॉलीथीन से, हम इसको पॉलीथीन में से हम मानते हैं, पॉलीथीन प्रिफर करते हैं बोलने के लिए। एक पॉलीथीन का जो ओके। वेट होता है वो 10 केजी होता है। और जैसे आप अच्छा। 2 टन कंपोस्ट मिनिमम, तो 2 टन हम्म। कंपोस्ट के अंदर आपको 1000 पॉलीथीन बन जाएगी। ठीक है सर। और 2 टन कंपोस्ट का हम्म। आपको 35% आपको प्रोडक्शन मिलेगा, 35%। ओके। तो आप सीधा अच्छा। सीधा ये एक मेजरमेंट कर लें कि अगर आप मान लीजिए आपका 50 बाई 60 का एक रूम है, 50 हम्म। बाई 60 का एक रूम है, उसके अंदर आपका लगभग 10 से 15 हजार रुपये आपका एसी का खर्चा आएगा। और टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं आता है। जैसे आप स्टार्टिंग में अगर आप करना चाहें, तो आप स्टार्ट कीजिए इसको जुलाई से हाँ स्टार्ट जी। कीजिए। और जैसे ही आप जुलाई से स्टार्ट करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर अक्टूबर तक आपको बहुत ही परफेक्ट इन्वायरमेंट मिलेगा, जिसमें आपका एसी का खर्चा बच जाएगा, आपको एक फर्स्ट एक्सपीरियंस लर्न हो जाएगा। उसके बाद आपको लगता है कि मैं इसको अब कंटिन्यू करना चाहता हूँ, आपका मार्केट बन जाएगा, आपके कस्टमर बन जाएंगे, आपको एक स्मॉल एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम्म। उसके बाद आप चाहते हैं कि मुझे इसको कंटिन्यू करना है, तो फिर आप चिल्लर पे शिफ्ट कीजिए। फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी चिल्लर पे, ओके। और वो जो सीजन होगा आपका, तो वो चिल्लर में बहुत ही हम्म। यूजफुल आ जाएगा। और अगर आपके पास अंडरग्राउंड नहीं है और आप किसी फ्लैट में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहली बात, आपका फ्लैट खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर है वो 90% मॉइस्चर रहना जरूरी होता है। तो आपको या तो उसमें पॉलीथीन ओ- कवर करनी पड़ेगी पूरे फ्लैट के अंदर। और हम्म। सिर्फ इसलिए कि मैं रेंट से बेटर कमा सकता हूँ, तो आपको ये बिजनेस नहीं हम्म। करना चाहिए, क्योंकि रेंट में कोई हाँ, नहीं, जिंदगी वो सोच नहीं है मैम, वो सोच नहीं है। हाँ जी वो तो जी। मैं कॉस्ट लगा रहा था सिर्फ, नहीं जी। ओके ओके, अगर मैं हाँ। रूफ टॉप पे करूँ, छत पर कहीं, या नहीं नहीं लैंड नहीं लेके सर, करूँ ये रेंट ले। बहुत ही मतलब, अगर आप छत पे करेंगे तो ये बहुत नुकसान देने वाला बिजनेस है। देखिए, एक मैं आपकी जैसे मेंटर हूँ, तो मेंटर के हिसाब से आप मेरे से जुड़ चुके हैं, तो मैं आपको कोई ऐसी राय नहीं दूंगी जिससे केवल आप मशरूम सिखाने के लिए मैं आपको ये बोल दूं कि आप छत पे कर लीजिए, आपका हाँ हो जी। जाएगा, आप लोग लाखों कमाएंगे। तो ये बहुत गलत बात है। आपको 18 से 22 टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। तो छत का तो आप सोचिए भी ना, क्योंकि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग की ठीक। वजह से जो टेम्परेचर है वो काफी हाई पे पहुंच रहा हाँ है। जी। हम पे जयपुर के 40 अंदर से ऊपर है। 55 टेम्परेचर पहुंच रहा है। तो सबसे मैं सजेशन दूंगी आपको कि स्टार्ट करना है तो आप बेसमेंट से स्टार्ट कीजिए। कहीं पर आप हाँ जी। 20 बाई 50 का या 30 बाई 50 का एक बेसमेंट ले लीजिए, उसमें 2 एसी लगाने हैं आपको। और दोनों एसी को ठीक है। रोटेट करके चलाना है, मतलब 12 घंटे एक एसी को चलाना है और 12 घंटे दूसरे एसी को चलाना है। तो इस तरीके से आप ओ, उसमें ठीक है, ये सारी जानकारी आपको हम दे देंगे, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। और हाँ जी। हमारी जो ट्रेनिंग मॉडल है वो आप 7 डेज ऐसे भी कंटिन्यू भी कर सकते हैं ऑनलाइन। बाकी आप हाँ ऑफलाइन जी। आप चाहेंगे तो हम दिल्ली में आके आपका सेटअप भी लगा देंगे। और आप चाहेंगे कि मैं जयपुर में आके सीखना चाहता हूँ, तो आप जयपुर आके भी सीख सकते हैं। तो ये मतलब हाँ। ये जो मशरूम लगाना है, ये बहुत इजी प्रोसेस है। इसमें कोई बड़ा हाँ टास्क जी। नहीं है। बड़ा टास्क है कि आप उसकी मार्केटिंग कैसे करते मार्केटिंग। हैं। जी। मैं वही आप दूसरा ऐसे सवाल वही आइए, पूछने वाला था आपसे। हाँ, आज आप हाँ जी। हाँ जी। कैलकुलेट कर लीजिए अपना, कि जैसे 30 बाई 50 का एक रूम है, उसके अंदर आप 2 एसी लगा रहे हाँ हैं। जी।
उसके हाँ अंदर जी। आप 1500 थैली रख सकते हैं। मतलब आप 2 टन कंपोस्ट लगाएंगे। आप तो चाहें तो लिख लें। तो ओ- 2 टन कंपोस्ट का 35% आप मत ना मान के 30% मान लीजिए। 35% मैं प्रोडक्शन निकालती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन निकालते हैं तो 30% निकाल लेंगे। तो 30% मतलब 2 टन का 30% सर आप सेल करेंगे। आप अगर दिल्ली के अंदर बैठे हैं तो दिल्ली के अंदर आप 200 हाँ रुपये जी। केजी के हिसाब से सेल करेंगे। ओके। हाँ। और 200 रुपये ना मान के चले, आप 170 भी मान लीजिए। 170 रुपीज केजी अगर आप सेल करते हैं तो उसका 35% कितने हाँ का जी। हुआ। और आपका खर्चा जो लगा वो 2 AC है। और आपको अंदर कंस्ट्रक्शन करने का खर्चा लगेगा लगभग 35,000। और आपका जो मंथली है जो बिल आएगा वो आप काउंट कर लीजिए इसके अंदर। और हम्म 2 लेबर का पेमेंट काउंट कर लीजिए। 2 लेबर आपको चाहिए होगी। और बस हम्म। आपको इतना सा ये है। इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं है। और डेली एक इंसान होना चाहिए जो उस फार्म को 2 बार विजिट करे। एक उसमें ह्यूमिडिफायर लगेगा, वो बहुत ही सस्ता आता है। आपका 35,000 के लगभग ह्यूमिडिफायर आ जाता है। देखिए कोई भी बिजनेस, मैं ऐसा मानती हूँ कि 3 साल के बिना प्रॉफिटेबल नहीं बनता है। बट अगर आप फिर भी नो प्रॉफिट नो लॉस या फिर 20% प्रॉफिट के साथ अगर जाना चाहेंगे तो ये 1 ईयर के अंदर आ जाएगा आपका। बट जो आप चाहें कि फर्स्ट टाइम मैं कॉस्ट लगाऊं और उसी टाइम मैं प्रॉफिट ले लूं, तो ये किसी बिजनेस का रूल नहीं है। वो तो नहीं होता। जी सर। हाँ जी। तो आप इसमें दो तीन चीजें पूछूंगा मैम आपसे। एक तो अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 50 एक इंटू अप्रोक्स 30 के अंदर इन्वेस्टमेंट में आपका कितना लगा के चलो, ये लगभग जो दो आपने लाख पूरा डिटेल बताया उसका। 2 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट होगा सर। कितना मैम? 50 इंटू अगर दो 30 लाख का का रूम स्टार्ट करते हैं 2 लाख। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट ओके मैम। होगा। एंड उसमें असेस्ट और ठीक वो है मैम, दोनों हो आफ्टर जाएंगे। 1 ईयर में। ओके। एंड आफ्टर 1 ईयर लगभग कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे रिटर्न? एक साल के बाद अगर हम सोचें, एक साल तक कोई रिटर्न नहीं आए। इसका सर नहीं, रिटर्न इसका आता है। हर 3 मंथ में आपको रिटर्न देके जाएगा ये। इसका 30% आपको प्रॉफिट होता है। हाँ जी। मशरूम ही एक ऐसा बिजनेस अच्छा, है ऑलमोस्ट जिसके अंदर 60 के थर्टी है मतलब। परसेंट जी सर। मतलब आप 2 लाख जो लगा रहे ओके। हैं उसमें से 1.5 लाख तो आपका फिक्स असेट्स है और 50,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा कंपोस्ट के अंदर। तो कंपोस्ट आपका ओके। जो 2 टन होगा, 2 टन का आप 30% कितना निकाला आपने। दो 60,000 मैम, 2 लाख का 30% 60,000। ओके, सिक्सटी 2 टन का थाउजेंड आपने, को वो भी 60 सिक्स। ओके, 60,000 को वन उससे इंटू कर दीजिए 174 से। ओके। 60,000 को 174 से जी सर। डिवाइड कर दो मैम, क्या करना है? समझा, मैं नहीं नहीं समझा नहीं, नहीं। इंटू करना है। ओके मैम। ओके। आप कोई नहीं सर, आप आराम ये से तो निकाल 1 करोड़ लीजिएगा। 4,40,000 आ गए। हाँ, 4,40,000 हाँ जी मैम। ये आपका आ जाएगा इसका। मतलब आप इसका, हाँ जी। तो आप इसको 2 लाख इसमें निकाल भी देंगे तो भी आपको आराम से 2 लाख का आपको प्रॉफिट देके जाएगा ये मशरूम। बट इसमें प्रॉब्लम यही ओके। होती है कि अगर आप टेम्परेचर टेम्परेचर मेंटेन कर पाए और सारी चीजें अच्छे से कर पाए हाँ जी। तो बाकी ये नुकसान भी हो सकता है। हाँ जी। एक मैम, जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई कि मार्केटिंग, जी प्रोडक्शन तो आपने बोला कि आप करवा सकते हैं, प्रोडक्शन तो कर लेते हैं लोग। तो मार्केटिंग में मैम वही है कि पहले हम लोगों को ऑलरेडी उन लोगों के साथ टाई अप करके रखना है। जैसे आपने रिलायंस फ्रेश बताया या आजादपुर मंडी है दिल्ली में। जी तो जी जी वो रेट्स वगैरह पहले से फिक्स रहते हैं, बिकॉज इसमें कोई एमएसपी वगैरह तो है नहीं। जी एक बार सर। आपने प्रोडक्शन कर लिया, देन यू आर डिपेंडेंट अपॉन देम कि वो कब खरीदेंगे, किस रेट पे खरीदेंगे। जी सर। तो वो चीजें कैसे मैनेज होती है मैम? देखिए सर, सबसे अच्छा अगर आपको मशरूम का प्रॉफिट लेना है तो आपको 1 to 1 मार्केट आपके खुद के कस्टमर होने चाहिए। जैसे कि आपके कोई भी 5 स्टार होटल हो गई, वो आपका, हाँ जी। बट वो आपके प्रश्न कस्टमर तब बनेंगे जब आप पूरे साल भर उनको प्रोडक्शन देंगे। सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट राइट। में ये है, क्योंकि जैसे आपने इस सीजन के अंदर लगाया और 3 मंथ के अंदर आप प्रोडक्शन दे रहे हैं उनको, हम्म। तो 3 मंथ तक वो कहाँ से लेंगे फिर। तो हाँ जी। उसके लिए या तो आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी स्टार्टिंग के अंदर। ट्रेडिंग के साथ साथ उनको मतलब आपको सप्लाई कंप्लीट देनी पड़ेगी। अगर आपने हाँ सप्लाई जी। बीच के अंदर बंद कर दी तो दिक्कत आएगी। जैसे आपके आसपास जो पड़ोसी है आपके, वो आपके एक हाँ कस्टमर जी। हो।
मैं तो ये कहती हूँ कि मशरूम फार्मिंग करने से आसपास के जो लोग होते हैं उनको आपको एक मोटिवेट करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि मशरूम आपको डेली हेल्प के लिए कितना अच्छा है। एक आपका, आप दिल्ली के अंदर ओके। है तो आपका स्टोर हो जाएगा वहां पर, लोग डेली का डेली हाँ। लेके यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको ओके। लगभग 3 रूम से स्टार्ट करना है स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट मंथ आपका एक रूम चलेगा, फिर दूसरा रूम चलेगा, फिर तीसरा रूम। तो इस तरीके से आप पूरे साल भर तक आप प्रोडक्शन दे पाएंगे। मार्केटिंग में सबसे जो बड़ी चीज समस्या आती है कि अगर आपने प्रोडक्शन हाँ देना जी, बंद कर दिया तो मार्केट आपका बंद हो जाएगा। मैं समझ गया मैं आपकी बात। बस एक लास्ट चीज पूछूंगा, ये जो आपने बताया, एक तो किड़ागड़ी करके आपने बताया ना मशरूम, जो काफी कॉस्टली भी जी जी होता है, जी जी तो सर। इसकी मार्केटिंग इंडिया के बाहर होती है, शायद कैंसर वगैरह में यूज होता है, मैं आपका पोस्ट भी देख रहा था। जी सर। तो इसकी नहीं सर, मार्केटिंग करने के लिए मैं नहीं कौन पहले ऐसा राइट होता था। होता है, आज के किसको तीन साल अप्रोच कर? पहले आज के 3 साल पहले होता क्या था सर, मशरूम तो काफी टाइम से जयपुर में भी कर रहे हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं, बट लोग बताते नहीं थे हाँ मशरूम जी। फार्मिंग को। उनको लगता था कि हमारे कॉम्पिटिटर आ जाएंगे। बट मैं जब से इस अच्छा। फील्ड में आई हूँ तब से मैं हर एक चीज को हम्म। सोशल मीडिया के थ्रू बता रही हूँ कि आपको नुकसान क्या है, फायदा ओके। क्या है। तो उससे कस्टमर जागरूक हो रहा है। अभी मतलब मेरा जितना प्रोडक्शन होता है वो जयपुर में ही निकल जाता है, क्योंकि हर घर में जो शुगर पेशेंट है, और हम उनको गारंटी दे रहे हैं हाँ कि जी। हम आपको, अगर आपका शुगर ठीक नहीं होता है तो हम आपको पेमेंट वापस करेंगे। हमारी हर चीज के अंदर गारंटी है कि जैसे आप भी हमारे साथ 7 डेज वर्कशॉप में जुड़ेंगे, और अगर आप कुछ पेमेंट शेयर करते हैं और आपको लगता है सेवन हाँ डेज के जी। बाद कि मेरे मेरे लिए ये हेल्पफुल नहीं रहा, तो हम उस 7 डेज के विदिन 24 आवर्स के अंदर आपका पेमेंट वापस कर देते हैं। तो उसका कारण यही है कि मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ओ, तो मुझे भी पता है कि हमने किस तरीके से पैसे देके, किस तरीके से हमने सीखा, और पैसा कितना ओ, इम्पोर्टेंट होता है हर इंसान के लिए। और अगर आप उसका पैसा लेके आप फालतू हाँ यूज जी। करोगे तो वो एक सही डायरेक्शन नहीं होती है। हम्म। तो इसका यही है कि आप अब ऐसा नहीं है, अब इंडिया भी बहुत सारे लोग, जैसे आप, आपने खुद ने सोचा कि मुझे मशरूम करना है, आपने इतने दिन पहले नहीं सोचा था पर अब हाँ जी। सोचा है। उसका कारण ये है कि सब लोग जागरूक हाँ, हो आप रहे हैं। सोचिए। और आप ये सोचिए कि जब करेक्ट। डेली एक शुगर पेशेंट 10 रुपए की टेबलेट रोज खाता है, शाम को इवनिंग में लेता है, हाँ मॉर्निंग जी। में लेता है, तो 20 रुपीज वो डेली अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। और हम सिर्फ 3 महीने के अंदर हम्म। अगर शुगर को खत्म कर रहे हैं मशरूम से, तो उसको नुकसान क्या है। अब मशरूम से देखो, देखिए आप हम्म। लिवर आपका अच्छा हो जाएगा, आपकी किडनी डैमेज कभी नहीं हम्म। होगी, किडनी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगी, आपका पेट साफ रहने लगेगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मशरूम को लोग जानने लग राइट। गए, यूज करने लग गए। जब यूज करके देखा लोगों ने, उन्होंने सोचा कि, और हम्म। कस्टमर जब रिव्यू आते हैं, तो ओरिजिनल रिव्यू होते हैं हमारे, कि आप चाहे कस्टमर से कॉल करके पूछ लीजिए कभी भी, कैसे भी, तो उनको हम्म। रिव्यू वास्तव में ओरिजिनल आते हैं। तो लोगों को लगता है कि पैसा हम दवाइयों की वजह अगर मशरूम में खर्च करें तो। और एक आपने मोदी जी की पोस्ट देखी होगी कि उनकी डेली डाइट के अंदर हम्म। मशरूम है, मतलब है डेली डाइट राइट। के अंदर वो मशरूम खाते ही खाते हैं। हमने सुना है मैम। तो हाँ। उनकी सेहत को देखते हुए आप लोग सोच सकते हैं, उनका खुद का है, ये खुद का मैसेज है कि मैं डेली डाइट में अपनी मशरूम राइट। लेता हूँ। बट मैं अब मशरूम, इंडिया, मशरूम में भी तो बहुत डिफरेंस है। एक मशरूम जो हम लोग खाते हैं जो बहुत छोटे पैकेट में आती है, जी दैट इज सर। समवेयर अराउंड आई थिंक 40-50 रुपीज का है। देन देर आर मशरूम जो लाखों रुपए की हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा मुझे लगता है। सर वो देखिए, अलग मशरूम है, ये अलग। नहीं मशरूम में कोई डिफरेंस नहीं, मशरूम एक वेराइटी में डिफरेंस है। कि एक मशरूम ऐसी है, जैसे हमारे, अगर आप लोकल लैंग्वेज में समझे, कि गाय का मिल्क एक जैसा होता है, मगर उनकी जो हाँ जी। दूसरी देसी गाय है उसका जो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, वैसे मशरूम हाँ सेम है। बिल्कुल। बट उसका जो प्रोसेस है, उसको जो बनाने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो 3 लाख वाला जो ओके। मशरूम है उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, और एक लेब हम्म। चाहिए होती है जो कम से कम 20-30 लाख में डेवलप होती है। उसके बाद हम मशरूम लेना स्टार्ट करते हैं वो छोटे से रूम के अंदर, तो इसीलिए उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। इधर आप जो बटन 20-30 मशरूम, लाख पे डेवलप होती है मैम वो? हाँ आपने हाँ, बोला 20-30 लाख पे? जी जी जी, अच्छा। एक छोटी सी रूम की जो अगर अपन स्टार्ट करें, मतलब 50-100 जार हाँ जी। से, तो 20-30 लाख के उसके इक्विपमेंट्स आते हैं। और उसके बाद वो स्टार्ट कर ओके। सकते हैं, एक रूम में स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भी टेम्परेचर सेम रहेगा आपका 18 से 21। कोई भी आप मशरूम हाँ करेंगे जी। टेम्परेचर सेम रहेगा 18 से 21। एक ऑयस्टर मशरूम है, अगर आप ऑयस्टर मशरूम स्टार्ट करना चाहें एक रूम से, तो उसका ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप जुलाई से स्टार्ट करें तो उसमें 10 तरीके की मशरूम आती है। तो 10 तरीके का मशरूम, हर अलग टेम्परेचर पर अलग मशरूम आप कर सकते हैं। तो
पहले आप एक बार छोटा सा एक सर्वे भी कर लें कि आपके जो आप आसपास का जो मार्केट है वहाँ कौन सा मशरूम आपके हम्म लिए बेनिफिट देगा। मतलब कौन से मशरूम की डिमांड है, जैसे सीताके हो गया, ऑयस्टर हो गया, बटन हो गया। बटन सब कर रहे हैं, बटन करने में कोई ज्यादा बड़ी खर्चा भी ज्यादा है, काम भी ज्यादा है। बट अगर ऑयस्टर, सीताके और गेनोडर्मा, इन तीनों मशरूम में से कोई भी मशरूम आपके वहाँ पर पास में डिमांड है तो आप उस पे भी हमारे हम्म। स्पेशल वेबिनार ले सकते हैं। ओके, मैं समझ गया मैम। राइट। तो बाकी आपने कस्टमर भी बताया, इधर 5 स्टार होटल्स या रिलायंस फ्रेश या आजादपुर मंडी टाइप, ये लोग कस्टमर हैं। जी जी। टारगेटेड कस्टमर यही लोग हैं। जी जी। राइट मैम। ओके। एंड जो इंडिया के बाहर जैसे जो आप बता रहे हैं कॉस्टली मशरूम वगैरह है, उसके लिए कहाँ अप्रोच कर सकते हैं किसी को? क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केटिंग वाला पार्ट आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोडक्शन, बिकॉज यस। प्रोडक्शन जैसे आप बता रहे हैं कि हो सकता है, मार्केटिंग आई थिंक इज मोर, जहाँ पे ज़्यादा स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इंडिया के बाहर भी क्या हॉस्पिटल्स वगैरह हैं या कहाँ पर जाता है? नहीं बिकॉज सर, मैं खुद एक इंडिया मल्टीनेशनल के बाहर कंपनी में काम जैसे करता हूँ। हम लोग रोज सब्जी खाते हैं, हमारी आदतें हैं, हम दाल खाते हैं, रोज हमें दाल हाँ जी। चाहिए। इंडिया के बाहर रोज हाँ जी। लोगों को मशरूम चाहिए। तो इंडिया के बाहर अच्छा। इसीलिए मार्केट डेवलप है, वहां पर जैसे मंडियां होती है वैसे ही मशरूम की। बट हम, अगर हमारे पास 3 मशरूम पड़ी है तो आप भी सबसे पहले जाएंगे हाँ बटन जी। मशरूम को उठाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं बटन मशरूम के बारे में। आपको अभी हाँ देखा जी। बटन मशरूम में सिखाया गया कि ये मशरूम है, बट दूसरी मशरूम को हाँ आप जी नहीं ये। उठाएंगे और अपनी जो डेली लाइफ में हम्म हैबिट में यूज नहीं करेंगे। बट फॉरेन मार्केट के अंदर सब लोग हम्म। बाकी सारी मशरूम खाते हैं, तो इसलिए उनका ऑलरेडी मार्केट सेटअप है। हमें अभी इंडिया में लोगों को ओके। जागरूक करना पड़ रहा है कि मशरूम खाओ। मेरी आप डेली पोस्ट देखते हैं तो मेरी डेली पोस्ट में यही हाँ आता है जी। कि आप मशरूम यूज करें, कैसे भी करें, चाहे आप फ्रेश मशरूम खाएं, चाहे आप पाउडर हम्म लाएं, चाहे कैसे भी करें, बट आप डेली अपनी हम्म। डेली हैबिट के अंदर मशरूम यूज करें। तो मार्केट वहां पर पहले से डेवलप है, बस अपने को मार्केट बस वहां तक पहुंचाना है मशरूम। और सर आप तो ओके। दिल्ली के अंदर बैठे हैं, यहाँ दिल्ली के अंदर तो बहुत बड़ा मार्केट है इसका, आपको इंडिया के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। आपका दिल्ली नहीं, का दिल्ली तो मार्केट फिर इतना, मैं, हाँ जी। और एक ठीक है टाइम मैम। ऐसा आ तो जाता है जब आप 2-3 साल इस पे काम कर लेंगे अपने आप बाहर सेल करना स्टार्ट कर देंगे। ओके। तो मैं आप ये एडवाइस करेंगे कि पहले दिल्ली में अपने आसपास में एक्सप्लोर करूं कि कहाँ पर है, जहाँ पर हम यस लोग सर। डिमांड पहले चेक कर लूं कि जी कौन सी सर। वैरायटी की डिमांड है, फिर उस वैरायटी के अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्शन के बारे में सोचूं। यस सर। राइट। और जिस प्रोडक्शन के बारे में आप सोचें कि आगे जो नेक्स्ट वेबिनार में आप जब भी मिलेंगे मेरे से तो आप मुझे बताएं कि मैंने हाँ ये जी। मशरूम डिसाइड किया है, क्यों किया है, क्या उसके सारे कारण होने चाहिए आपके पास। तो उस मशरूम पे हम आपका स्पेशल वेबिनार लेंगे, और उसके बाद आप फिर से आराम से सोच के फिर आप प्रोडक्शन पे जाएं। क्योंकि मैं सिर्फ मेरे कस्टमर को मैं यही कहती हूँ कि आप नुकसान में ना जाएं, सारी चीजें आप सोच सही के बात है। समझ के फिर उस पे। मुझे सही लगी आपकी बात में, लोग जल्दी जंप करते होंगे प्रोडक्शन में, जबकि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या उगाना है और कहाँ बेचना है। समझ गया। सर कम से कम तो कोविड के आपको मैम बाद जो, काफी यहाँ पर ऐसे जो कस्टमर मेरे से जुड़े जो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का नुकसान खा के बैठे हुए हैं, कि 2 करोड़ के लगा हम्म दिए, उनको पता ही नहीं है मार्केटिंग का है, फिर बाद में मेरे पास आए कि अब आप मार्केटिंग बताओ। तो ऐसी चीजें करने से पहले पूरा थोड़ा सा सर्वे रिसर्च करके और आपका मास्टर क्लास हम ले लेंगे। और अभी भी मैंने एक आपको एक ठीक शेयर है। किया हुआ है मास्टर क्लास के लिए, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। ठीक है मैम, आपका जो मैम 1 वीक का क्लास है उसकी क्या फीस वगैरह क्या है? हाँ व्हाट आर सर, द उसका चार्जेस फॉर दैट? ज़्यादा फीस नहीं है, हमारा 5,000 उसका 1 वीक का फीस है। और स्पेशल क्लास के ओके। लिए भी हमारा 5,000 ही फीस है। वो एक तो कस्टमर खुद हमें बताएं कि हम इस मशरूम पे काम करना चाहते हैं, और जो 7 डेज हमारा जो क्लास हम्म। होगा उसमें सभी तरीके की मशरूम को के बारे में जानकारी दी जाए। ओके। ठीक है मैम। लिंक शेयर करती हूँ सर। राइट। ठीक है मैम, लिंक शेयर कर दीजिए। मेरा मैम ये है कि मैं जॉब करता हूँ ऑलरेडी, मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं रीजनल हेड हूँ। तो मैं सेल्स देखता हूँ 7 स्टेट्स का। तो बट अभी क्या है कि कंपनी ले ऑफ कर रही है, अगले 2 या 3 महीने में शायद ये जॉब मेरा रहेगा नहीं। तो देन आई नीड टू डू समथिंग, इसलिए मैं एक्सप्लोर कर, तो जॉब है मेरा। तो अभी बस मैं एक्सप्लोर कर रहा था अगर और कोई पॉसिबिलिटी हो कि अगर जॉब नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, उस पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा था। जैसे मैंने हमेशा जॉब ही किया है, कुछ और कभी किया नहीं है। एंड बट सेल्स का जॉब किया है तो इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड कि बेचते कैसे हैं चीजें। बस सर वो आपने डिफरेंस है। सेल्स का जॉब किया बट है तो अच्छा ये लगा मैम सबसे आपसे कनेक्ट करके। बेटर है आपके लिए, बहुत अच्छा है। और मैं तो लोगों को यही कहती हूँ कि जॉब की बजाय आप खुद का बिजनेस करें, ताकि आपको फ्यूचर में कभी ये डर ना रहे कि मेरी जॉब चली जाएगी।
और हाँ बिजनेस जी, से वही आप होता है। अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी सिक्योर हाँ करके जी। जाते हैं कि ठीक है मेरा ये एक बिजनेस है, स्टार्ट है। बट उसमें भी पूरा मोटिवेशन, पूरा आपको पूरा कंप्लीट उसमें लगना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस फेल नहीं होता है। अगर आप पूरी हाँ तरीके जी। से उस पर 100% देते हैं तो सभी चीजों का सोल्यूशन हम्म। है इस दुनिया के अंदर। सही बात है मैम। मेरा भी वही है कि मैं फुल टाइम पूरे डेडिकेशन के साथ ही करूंगा, अदरवाइज मुझे ऐसे पार्ट टाइम या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की तरह नहीं करना है। आपने जैसे बताया उससे समझ में आ रहा है कि इसमें काफी कमिटमेंट लगेगा, तो आई डू इट अकॉर्डिंगली। थैंक्स मैम, अच्छा लगा आपसे कनेक्ट करके, एंड थैंक यू आप सर। लिंक शेयर करिएगा। ओके अटेंड सर। दैट। थैंक यू। थैंक यू।